दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं उन बहनों के लिए जो प्यार के झांसे में आकर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। कहने का मतलब अपने जीवन का सबसे बड़ा धन दौलत अपने चरित्र को किसी हाथों में समर्पित कर देते हैं, यानी किसी के मतलब अपने बॉयफ्रेंड के। वह नहीं जानती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड शायद इस तरह का यूज़ कर सकता है, लेकिन अधिकांशतः लड़का के दिल दिमाग में यही होता है कि कैसे किसी न किसी तरह करीब आया जाए, फिजिकल रिलेशंस बनाया जाए। वह इसलिए क्योंकि वह सोचता है, उसके मकसद यही रहती है, मंजिलें यही रहती है। और शायद उनके भोली भाली बातों में आकर के, अनेक अनेक सपने दिखाने वाली बातों में आकर के, कुछ गिफ्ट में मोहित होकर के, या उन पर विश्वास करके कि किसी चीज़ में खाना मिला करके, नशेड़ी चीज़ मिला करके आपके जीवन के साथ जो खेलने की कोशिश करता है, प्यार को बदनाम करने की कोशिश करता है और साथ में आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और ये सब सारी घटनाओं घटने के बाद जो लड़कियां सोचती है कि शायद मेरा इस जीवन में रहना बर्बाद है, इस धरती माना मेरा बर्बाद हो गया, वह समाज के लिए हम बर्बाद हो गए, मतलब अपने पिता के लिए बुरी बेटी बन गई, समाज के लिए खराब बेटी हो गए, और मेरे द्वारा समाज में गलत संदेश चला गया, जो प्यार के नाम में मुझे लूटा गया, यह ठीक नहीं है। और इसी सारी बातों को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के वह आत्मसात करके कितनी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती है, कितना अपना जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करती है और यह सोचने लगती है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो उन बहनों से मेरी यही कहना है कि देखिए बहना, जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में ऐसा नहीं पहली व्यक्ति आप नहीं हो, पहले लड़कियां आप नहीं हो जो इस तरह की घटनाएं किसी के झांसे में आकर के, किसी के बहलावे फुसलावे में आकर के इस तरह की कोशिश करने की कोशिश किया। आप इस बात को मानिए, अपने आप को कोसने से पहले इस बात को ज़रा गौर करिए। आप मेरी बात को सुनिए, वीडियो ज़रा ज़रूर सुनिएगा पूरी तरह से, ताकि आपकी मन की बात को हल्का हो जाए, दिल दिमाग में झकझोरने वाली बात, थोड़ा मन प्रेशर हल्का हो जाए। हम कहना यही चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये आपको खुद ब खुद अपने आप से सवाल करता है कि क्यों मैं नहीं समझ पाई उस लड़के को, क्यों उसके झांसे में आ गई, मुझे समझ लेना चाहिए था, उसकी बहुत सारी व्यवहार को हमको इंगित करना चाहिए था, उस पर विश्वास मैंने कैसे किया। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो विश्वास होता है जिसके साथ, वही विश्वासघात करता है। ये तो बड़ी बात है, विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। तो मेरे कहने का मतलब इस चीज़ को लेकर के अपने आप को कोसना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद समझना और जीवन के लक्ष्य को धूमिल कर देना, अपने जीवन को व्यर्थ समझना, इस सब चीज़ों से ज़रा ऊपर उठ के आप बाहर आइए और पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन एक बार मिलता है और जो भी करना है, आपका नाम पहचान, कहने का मतलब देखिए हर घाव भरता है और हर घटनाएं धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। कितनी सी कितनी बड़ी घटनाएं क्यों नहीं है, आप देश दुनिया में देख रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, तो धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। यहाँ तक कि अपनी पारिवारिक समाज में अपने परिवार के सदस्य, हम दोनों आपसी परिवार के बीच से कोई गुजर जाते हैं। ये कितनी बड़ी त्रासदी है, घटना है, वह भुलाने लायक नहीं है, लेकिन उसको भुलाना पड़ता है और वह धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। तो ठीक उसी तरह अपने जीवन में जितनी बड़ी भी घटनाएं घटी हो ना, अगर उस चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं और टेंशनाइड हो रहे हैं, मतलब जीने में कोताहल हो रहा है, शांति नहीं मिल रही है, तो ये सब चीज़ को परे कर दीजिए। आप थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश कीजिए, अपने आप को रूटीन चेंज करने की कोशिश कीजिए और उस चीज़ को कोसना बंद कर दीजिए जो गलती हो चुकी है। उस बात को मान के चलिए कि जीवन की सबसे बड़ी वो घटना थी, हमारी नासमझी थी, हमने समझने में गलती कर दी, मेरी अपनी जीवन की पहली गलती थी। अब शायद इस तरह की नहीं होता। जो बाकी बचा समय है, जो आपके पास पावर है, बुद्धि है, दिल दिमाग है, पढ़ने में अगर मान लीजिए पढ़ाई करना है या जो भी करना है, तो इस चीज़ को एक अपने अलग दिशा में ज़िंदगी को मोड़ने की कोशिश कीजिए और लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कहता है ना कि खूंखार आदमी बहुत कुछ कर सकता है, अगर जीवन में कुछ सोच ले वो कर सकता है। हम दूसरी बात इसलिए आपको समझाना चाहिए, अगर इस बात को लेकर के आप हमेशा अपने आप को कोस रहे हैं, ज़िंदगी को बर्बाद समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इस बात को मानिए कि मान लीजिए आपकी गलती ये थी कि आपने किसी लड़के पर विश्वास कर दिया और लड़के की व्यवहार आप जानती हैं कि उसका मकसद ही होता है फिर
मतलब प्यार के झांसे में ला करके दोस्ती बढ़ाना, शरीर से स्पर्श करना और फिजिकल रिलेशंस में लाना, वह इसलिए कि क्योंकि वो इस लड़के के दिल दिमाग में एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरह का काम करेंगे ना तो शायद हमें ये छोड़ने की धमकी नहीं देगी, हमें छोड़ के जाने की, वह सिक्योरिटी चाहता है। प्यार में सिक्योरिटी कहने का मतलब उस दिल दिमाग में कि अगर इस तरह की, और सबसे बड़ा लड़की का जो धन दौलत होता है चरित्र ही होता है। इस चीज़ को लड़का समझता है कि इस चीज़ पर अगर अपना अधिकार वर्चस्व बना लेंगे तो शायद हमें यह नहीं भूल पाएगी, चाह के भी छोड़ के नहीं जानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब आधिपत्य जमाना के लिए वो आपको अपनी तरह से पूरी तरह से चंगुल में लाने के लिए इस तरह की मतलब सुनियोजित प्लानिंग से या जो भी व्यवहार से, गिफ्ट से, कुछ भी उसकी हथगंडा कुछ भी हो सकता है, समझने वाला नहीं समझते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये बहुत सारे ऐसे चीज़ में ऐसा नहीं कि कोई हर कोई प्यार को बदनाम करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अधिकांशतः आदमी इस तरह की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियां इस तरह है जो प्यार को पूजा की तरह समझ के जीवन को अपना बनाते हैं। लेकिन मैंने उस लड़के की लड़कियां के बारे में कह रहा हूँ जो इस चीज़ को मतलब अपना हथियार, अपना शारीरिक भूख को समझता है, शारीरिक मतलब आवश्यकताओं को पूरा करने वाला संसाधन समझता है, उसके बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को मेरी बहना से मेरी यही कहना है कि आप इस चीज़ को मान लीजिए किसी भी तरह की घटना किसी भी कारण से हो, वह गलती आपकी है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बस कोसना बंद कर दीजिए और इससे आगे उभरने की कोशिश कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने तो ये गलती करी कि उसको समझने में देर कर दी या गलती कर दी, उसकी मतलब हर छोटी मोटी बात को बारीकी से लेना पसंद मतलब गौर नहीं किया, और वह दिन प्रतिदिन इस चीज़ को आगे बढ़ते 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 जो उसका मकसद वो पा लिया। लेकिन इस चीज़ को मान लीजिए यही एक गलती को जीवन भर पकड़ के रखना, अपने जीवन को बर्बाद करना और अपने पूरी लाइफ को इस तरह डिप्रेशन में बिताना और उसके एवज में अपने परिवार को दुख देना और सही बात नहीं बताना, तो मेरे कहने का मतलब है उस चीज़ को एक घटना के तौर पे उस छोड़ दीजिए। क्योंकि प्रकृति भी जो है न दिन और रात होती है, अंधेरा है तो कल सुबह उजाला होगा। तो प्रकृति से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए और थोड़ा रूटीन चेंज करने की कोशिश कीजिए, सहेलियों के साथ मिलने की कोशिश कीजिए, फिल्म देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा उस चीज़ को भरने की कोशिश कीजिए। और सारा जितना भी उसके से रिलेटेड कॉन्टेक्ट जो भी है, हाँ उसको। और दूसरी बात, अगर इस मन में पाल के रखे हैं कि अगर वो मेरा ज़िंदगी से खेल लिया है तो ज़रूर मेरे को अपनाएगा, ये करेगा वो करेगा, और बहुत तरह इस चीज़ को अगर मान लीजिए इंतज़ार करोगे तो शायद कभी कभी कोई करता है, लेकिन अधिकांशतः वो ऐसा करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए खुद अपना लाइफ को किसी के द्वारा अच्छा होने की संभावनाओं का इंतज़ार मत कीजिए, वह खुद वहाँ स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, जितना भी कोई प्रॉमिस करने की कोशिश कर रहा, आगे कर रहा, करेगा, या सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, इंतजार करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, लेकिन वो करेगी बात की बात है। उस चीज़ को साइड लाइन में धरते जाइए, जो भी बात कहे उसको साइड में रख के अपना जीवन को जो मूलभूत आवश्यकता है, जो सोचे हुए जो प्लानिंग है, जीवन को अच्छा कैसे जीना है, उस रूप में आप चल पड़िए। दूसरी बात, हम इसलिए आपको कहते हैं कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए या उस चीज़ में पड़े नहीं रहना चाहिए कि मान लीजिए आपने वो गलती करी है तो इस बात को आपको आत्मग्लानि हो रही है कि मेरे द्वारा गलती हुई, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन ज़रा उसके बारे में सोचिए जो ज़बरदस्ती किसी को उठाए ले के जाता है। आपने पहले उमरान फिल्म देखे ना कि ऐश्वर्या राय उसमें एक्टिंग करी है, बेचारी कितनी सुंदर, गांव की लाडली सुंदर लड़की रहती है, उसको बाई जबरन किसी को उठा के उठ पे लेके डाल देता है। मैं कह रहा हूँ एक घटना समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए किसी को जब बाई जबरन उठा के किसी के साथ गलत करता है फिर छोड़ देता है, तो क्या उसके द्वारा तो हुआ नहीं, तो यहाँ क्या मान के चलेगी? वहाँ तो परिवार भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं ये भाई इसकी तो गलती है नहीं, वो समाज की गंदगी, लोग ऐसे गंदे लोग हैं जो इस तरह की धंधा को मतलब इस तरह प्रोत्साहन करने की कोशिश करते हैं या गलत करने की कोशिश करते हैं। समाज में इस तरह की बुराई के कारण तो इस सब चीज़ को भुगतना पड़ता है। तो बस इस चीज़ को तो घटना उस घटना को आपके पूरा परिवार साथ देने की कोशिश करेगा। तो ठीक उसी तरह एक घटना के तौर पर इस चीज़ को आप मानिए और उसको बस उसी रूप में कंडीशन को जोड़ने की कोशिश कीजिए, इसको आगे जोड़ने की कोशिश, बस उसी वहीं से आपका फ्रीडम होगा। ठीक है, और फ्रीडम तभी होगा जब खुद को इस चीज़ को माइंड सेटअप करना होगा आपको, और इस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए जो भी आपके पास हथियार है, शिक्षा है या कंटेंट है, कुछ भी, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ में पॉजिटिविटी या उसके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट रहता है, तो आपको जहाँ जैसे आगे बढ़ना है बढ़िए। लेकिन हाँ, दूसरी बात यही कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह की बात में झांसा आदमी थोड़ा देर के लिए नहीं समझता है, लेकिन वर्तमान समय में लड़कियाँ क्या करती है, प्यार को मानती है और बहुत अच्छा फ्रेंड समझती है
और सोचती है कि ऐसा प्यार करने वाला नहीं है, और ये भी मन में मान लेती है कि शायद अगर उनकी बातों को हम इग्नोर करेंगे या उनकी बातों को अगर नहीं मानेंगे तो शायद हमें छोड़ देगा। तो इन सारी बातों को बहुत अनिश्चित, मतलब बहुत सारी बात को मंथन करते करते ही तैयार होती है, लेकिन आइंदा इस तरह की बात को एकदम एक्सेप्ट नहीं करिए। और जो बहना खास करके प्रेम प्रसंग की दुनिया में हैं या अभी भी उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखी हैं, प्यार प्रसंग की बातों को लेकर के दोस्ती चलती आ रही है, तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। और कितनी भी गढ़ी दोस्ती हो जाए, मतलब सब कुछ हो जाए, आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रिकॉशंस के साथ करेंगे, सब कुछ है मार्केट में अवेलेबल, किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन होता क्या कि सबसे बड़ी बात माइंड सेटअप, वह भले आप मान लीजिए फिजिकल रूप में एक शारीरिक अंग है, शरीर के अंग है, शारीरिक भूख है, उसको पूरा कर लेने से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। हमें रिलेशंस में आने के बाद भी किसी तरह के किसी को पता नहीं चलेगा, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बात को, इस रिलेशंस को, इस तरह की गतिविधि को अगर आप किसी के साथ जुड़ लेते हैं तो वह सबसे बड़ा सेटअप माइंड में हो जाएगा, दिल दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा, और आपकी वैल्यूएशन उसी दिन से कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे दूर होने की कोशिश करेगा। तब उसके बाद आपको बेचैनी शुरू होगी कि हमने गलती कहाँ करी है। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ को है कि देखिए, एक दोस्ती करने का मतलब ये नहीं होता कि हर 4 दिन 5 दिन के बाद कुछ दिन हो दोस्ती में अपना फिजिकल नहीं। एक सच्चा दोस्त है, सुख दुख की बातें करते हैं, विषय वस्तु से बातें करते हैं, अपना जीवन जो दोनों लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश करते हैं, परिचर्चा करते हैं। बहुत सारी पहले बहने में कहा है, लेकिन उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, पता नहीं, जैसे मान लीजिए मानव जीवी रूप में भूख लगा तो अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, पेट भर गया, तो उसी तरह एक बायोलॉजिकल शरीर में जो एक्टिविटी के अनुसार जो सुख अनुभूति करने की कोशिश करता है, शारीरिक फिजिकल जो प्रेरित माइंड में कीड़ा आता है उसको पूरा करने के लिए सोचता है कि चलो एक दूसरे को फ्रेंड है ही, लड़का लड़की है ही, हम लोग उतना तो जागरूक हैं ही, हमें सेफ्टी तो जानते ही हैं, कुछ कैसे क्या करना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर ये सब में सब कुछ को समझ के सब बहुत बड़ा अपने आप को समझदार समझने की कोशिश करोगे या दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे, थोड़ा देर के लिए लगेगा कि हम दुनिया में सबसे बड़ा होशियार हैं, हम सब कुछ कर लिए, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चला है, बड़ा अच्छा से रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन घटना तब घटती है जब आपको ठीक नेक्स्ट दिन से, अगले दिन से, 2 महीना, 6 महीना, 5 महीना के बाद आपकी वैल्यू, आपकी महत्ता को धीरे धीरे वह कम करने की कोशिश करेगा लड़का, और बॉय धीरे धीरे आपका बॉयफ्रेंड आपको धीरे धीरे दूर कर जाने की कोशिश करेगा, आपका वैल्यू ख़त्म करने लगेगा। तब इस चीज़ को आपका सवाल दर सवाल, हर छोटी हुआ घटना, हर वो यादें, हर वह दृश्य जो अंतर आत्मसात आप किए हुए हैं, वह घटना, वह स्पर्श करना, वह फिजिकल करना, वह आपको घर कर जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसे फिल्मों में दिखाए हों कि मान लीजिए जो भाई जबरन किसी लड़की को फिल्म में देखे होंगे कि फिजिकल करने की कोशिश करता है, बलात्कार करने की कोशिश करता है, जैसे ही वो दर्पण में जाने की कोशिश करता है तो वो पुरानी यादों को झकझोरता है, उसको ज़िंदगी में बेचैन कर देता है। उन यादों को जो मतलब आता है माइंड में, और उस शरीर उसका हिल जाता है। तो इन सारी बातों को ऐसा नहीं है कि वह केवल रियल लाइफ है, रियल लाइफ में इस तरह की घटनाएं आपको झकझोरते रहेगी, बेचैनी करेगी, और यही सब बेचैनी, यही सब बातों, यही सब गलती आपको जीवन में डिप्रेशन की ओर लेके जाएगा, जो कि मतलब स्वच्छ जीवन के लिए अच्छी संकेत नहीं है। तो कहने का मतलब इस चीज़ से, घटना में गिरने से पहले, उस गहराई में जाने से पहले और इस तरह की बातें में फंसने से पहले इन सारी बातों को ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, उभरने की ज़रूरत है। देखिए, घटना मैंने पहले भी कहा ना कि मान लीजिए अच्छे खासे आदमी चल रहे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म में एकाएक गाड़ी खुलती है, पैर कट जाता है, देखिए वो ज़िंदगी जीना छोड़ देता है? नहीं, बस भगवान से इतना मनाता है कि भगवान का शुक्र है जो हम जिंदा रह गए। तो देखिए, हर जहाँ जिस स्थिति में है वहाँ उससे बेटर समझता है कि चलो भगवान का इतनी कर्म हुआ कि हमको पैर नहीं कटा। तो इस चीज़ को मान के चलिए, जीवन का एक घटना घटित हुआ है, आपने गलती करी है, गलती का फ़ायदा लड़का और ले लिया, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इस चीज़ को वहीं दफना दीजिए, बस वहाँ से उभरने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए इतना करने के बाद भी लड़का उसी तरह आपकी सपोर्ट करने की कोशिश करता है, आगे रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश करता है, 100% निभाने की कोशिश करता है, मैरिज करने की कोशिश करता है, और आपको ये लगता है कि मेरा लाइफ वहाँ जाने से, उसके साथ जाने से सिक्योर है, मतलब बहुत बेटर लाइफ होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मान लीजिए कि हमको शादी करने के लिए तैयार है
और जो हम वर्तमान जीवन में जी रहे हैं उससे गटर ज़िंदगी देने वाला है, तो वहाँ मत जाइए। वहाँ मतलब कहने का मतलब वो तो और सबसे बड़ी घटना है। वो ऐसी घटना है कि जो पहली गलती किया है उससे 100 गुना ज़्यादा सबसे बड़ा गलती है कि चलो कम से कम हमको एक्सेप्ट कर लेगा, मना लेगा, उसके साथ भाग के शादी कर लेते हैं। वहीं सबसे बड़ा जीवन का ये ऐसा सबसे बड़ा गलती है कि उसके बाद आप पीछे रिटर्न नहीं हो सकते। पहली गलती अगर मान लीजिए हुआ है कि आप अपने परिवार में रह कर के अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उनको बहुत चीज़ भुला करके जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। वही खुन्नस, वही बदला लेने की भावना अगर किसी अच्छे डेविएशन में देते हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, तो वो आपका हथियार के रूप में काम करेगा और सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ इज्जत बचाने के लिए कि इस रिलेशंस का मेरे अंश आ गया है या दिस हो गया है, डेट हो गया, किसी भी तरह का अगर उसी मैटर में लेकर के आप शादी विवाह करने की कोशिश करते हैं, जो जानते हैं कि शादी करने के बाद भी हम अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, जीने के लिए जो उनका जो पैसा कौड़ी नहीं है, रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, अच्छा लाइफ नहीं दे पाएगा, तो बहाना मेरे इस सब चीज़ में कतई आगे मत बढ़ना। अगर बढ़ोगे तो वही इसी तरह सोशल मीडिया में सुनने को मिलेगा कि लवर ने लवर को मारा, अपनी प्रेमिका को मार डाला, ब्लू ड्राम में डाल दिया, पता चला आए दिन झगड़ा हो रहा है और मतलब बहुत किसी के घर में काम करना पड़ रहा। मतलब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना कि लगेगा कितना जीवन में गलती करे और शायद उभर भी नहीं पाइएगा। वह जीवन का एंड पॉइंट होगा आपका। और तब यहाँ वो सिचुएशन आती है कि घर का कुत्ता न घट का न घाट का न घर का। और इस तरह सिचुएशन में डालना भी नहीं चाहिए कि आपको परिवार वाला एक्सेप्ट करने से भी डरे। वहाँ तक ही गलती ठीक है, आप जानते हैं, परिवार जानता है, परिवार जान भी गया है। अगर इस चीज़ को भुला करके परिवार को माफ़ भी कर दिया है तो अपना रह करके जीवन बना सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी सेकेंड गलती कर देते हैं कि भाग के शादी कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ दिया फिर आते हैं, तब तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और आपका अपना परिवार, माँ पिताजी होने के बाद भी उस तरह का इज्जत सम्मान नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके चलते पूरी परिवार के समाज के उसको झुकना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, थू में होगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को उस तरह जीवन में हर घटना को दोहराना नहीं चाहिए। कहता नहीं, भगवान भी एक बार किसी को माफ़ करता है और बार बार अगर किसी गलती को करने की कोशिश कीजिएगा तो भगवान जानते हैं ना, हर किसी को माफ़ नहीं होता। भगवान मौका उसी को देता है जो खुद चेतना जागृति करने की कोशिश करता है और बहुत सारी बात को गंभीरता से सोचने की कोशिश करता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो बहाना मेरी लड़का को यूज़ हो चुके हैं, उसका मतलब यूज़ होने के बाद अपने आप को सिमटने की कोशिश कर रहे हैं, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उभरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो शायद मेरी बातों से आपको पॉजिटिविटी मिली होगी। और कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जीवन में कोई भी आगे बढ़ता है तो खुद को आगे बढ़ना, एकला चलो। आपने जाना है ना, जानते हैं ना कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए एकला चल, आप खुद जब चलोगे ना तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। जब अकेला चलना ही नहीं चाहोगे। और दूसरी बात है कि कहता नहीं कि जितना ऊपर सोचोगे उतना ही जाएगा। तो कहने का मतलब है, देखिए हर चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना होगा, घटना के तौर पे देखना होगा, किसी से और जोड़ के देखना होगा। और अगर मान लीजिए बहुत सारी बातों को आपको लगता है कि बहुत मतलब टेंशनाइड हो रहा है, तो आप फ्री माइंड से इस चीज़ को वीडियो देखने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह की घटना आपके साथ हुई है तो सोशल मीडिया में और डालिए, उस चीज़ को देखिए कि कितनी सारी बहुत सारे लिस्ट आ जाएगा, देखने को वीडियो आ जाएगा। तो दुनिया में आप केवल अकेले इस तरह की दुखी नहीं हो, बहुत सारे लड़के इस तरह से मतलब इमोशनली अटैच करके उसके बातों में बहका करके, फुसला करके या खाना में कुछ मिला करके गलत करने की कोशिश किया है और उस तरह के भुक्तभोगी बहुत सारे हैं। तो जिसके साथ गलत हो गया तो बस हो गया, उस चीज़ को द एंड करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने आप को अकेला समझने की कोशिश मत कीजिए। ये नहीं समझना है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हम अकेले हैं जो इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी मतलब विश्वासघात मेरे लवर ने मेरे साथ किया है। जी नहीं, आप अकेले नहीं हो। इसीलिए इन सारी बातों को ज़रा गौर से करने की ज़रूरत है, अपने आप को पैटर्न बदलने की ज़रूरत है और जीवन में हर बुराई से लड़ने की ज़रूरत है।